Good morning, student. Today now we are started question number third. Given below are the seats won by different political parties in the polling outcomes of a state assembly election. एक इलेक्शन में पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सीट्स वॉन की है, मतलब एक इलेक्शन हुआ था जिसमें इन पार्टियों ने सीट जीती। तो कौन कौन सी ये पॉलिटिकल पार्टी? ए पार्टी है जिसने 75 सीट्स वॉन की, यानी जीत 75 सीट्स जीती। इसी टाइप से बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 एंड एफ ने 37। फर्स्ट है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पॉलिंग रिजल्ट। इन रिजल्ट्स का हमें एक बार ग्राफ बनाना है। वैसे बताइए ग्राफ पार्टीज़ का है तो कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये आपने खुद ने तैयार नहीं किया है, ये किसी और के थ्रू आया है हमारे पास, तो इसको हम सेकेंडरी डाटा भी बोलते हैं। अब हम इसका बनाएंगे बार ग्राफ। क्वेश्चन थर्ड का जो बार ग्राफ है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगी वाई एक्सेस की और ये वाली लाइन हो जाएगी एक्स एक्सेस की। ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु जाएगा 0। उसके बाद ये जो गैप है ये है 10 लाइंस का, तो 10 लाइंस के बाद हम लिखेंगे 10, इसी टाइप से 20, 30, 40 और ये यहाँ तक हम लिख देंगे 90 तक। अब हमने यहाँ पे एक बार ग्राफ में हमें गैप छोड़ना होता है, तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स छोड़कर हम यहाँ पे लिखेंगे ए। इसी टाइप से ये वाला गैप छोड़ेंगे, एक बॉक्स का गैप छोड़ के लिखेंगे बी, एक गैप छोड़ के लिखा है सी। इसी टाइप से डी, ई एंड एफ हो जाएगा। ए पार्टी की सीट है 75, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 75 चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी लाइन है इनको 1 काउंट करें, 71, 72, 73, 74 और ये हो जाएगी 75। तो इसको यहाँ से ये स्केल से ड्रॉ करेंगे। ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है ए तक, ये हो जाएगा हमारे ए का। इसी टाइप से बी के लिए करेंगे 55, ये हो जाएगा 50 और बीच वाला पॉइंट हो जाएगा 50, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 55। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है पेंसिल से ये हो जाएगी 55 बी पार्टी के लिए। इसी टाइप से सी के लिए हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 35, छोटी सी लाइन यहाँ बीच में 36, तो ये हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा 37 के लिए सी के लिए। फिर इसी टाइप से डी के लिए क्या है, तो डी के लिए था, डी पार्टी की 29 थी, ये हो जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया 29। ई पार्टी ने 10 सीट्स वॉन की है, तो ये हो जाएगा ई के लिए और एफ के लिए हो जाएगा 37। तो इस टाइप से हमने जो ग्राफ बनाया, यहाँ ए बी सी डी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी और इधर लिखेंगे सीट्स वॉन। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये हो जाएगा बार ग्राफ जो हमें ड्रॉ करना था। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स? कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम सीट्स जीती है? तो कौन सी रहेगी? ए पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स 1 है, तो कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर यानी अधिकतम सीट्स किसके पास है? ए पार्टी के पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल्स। हमें यहाँ पे लीव्स की लेंथ दी हुई है, लेंथ एंड नंबर ऑफ लीव्स। 3 लीव्स ऐसी है जिनकी लेंथ है 118 से लेके 126, 5 लीफ ऐसी है जिसकी लेंथ है 127 से 135। इसी टाइप से आगे के नंबर्स, आगे की लेंथ दी हुई है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिंट, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना। अभी तक हमने बार ग्राफ बनाया था 3 क्वेश्चन तक, अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में जो ग्राफ होता है वो यहाँ पे हम इस टाइप से बनाते हैं, यानी जिनके बीच में क्या होता है? गैप नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। इस टाइप से इनके बीच में गैप नहीं होगा, तो ये होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या होना चाहिए? क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल को बोलते हैं हिंदी में वर्ग अंतराल। कंटिन्यूस यानी लगातार। एक हिस्टोग्राम को हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र। आयत चित्र हमें रिप्रेजेंट करना है, आयत चित्र बनाना है और क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। बट हमारे यहाँ क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 1 कंटिन्यूस कब होगा? जब 118 के बाद 126 और जस्ट यही नंबर स्टार्ट होगा यहाँ पे, जहाँ से एंड होगा वहीं से वापस स्टार्ट होगा। तो 126 के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए? 126 से लेके 135। फिर उसके बाद 136 की जगह यहाँ आना चाहिए था 135 से लेके 144।
यहाँ आना चाहिए था 144 से लेके 153। अगर ये जो नंबर एंड हो रहा है वही नंबर से स्टार्ट होता है तो वो हमारा हो जाता है कंटिन्यूस यानी लगातार, पर हमारा यह कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। 126 पे एंड हो रहा है तो 127 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पहले इक्वल करेंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए देखेंगे 126 के बाद में आ रहा है 127, 135 के बाद में आ रहा है 136, 144 के बाद में आ रहा है 145, यानी इनके बाद में क्या आ रहा है, एक एक नंबर का गैप आ रहा है, एक नंबर का गैप आ रहा है। तो हम गैप क्या है 1 नंबर का, तो 1 का हाफ करेंगे तो यानी 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 को क्या करना है, जो फर्स्ट लिमिट है उसमें से माइनस कर देंगे और सेकेंड लिमिट में प्लस कर देंगे। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5। इसी टाइप से यहाँ पे भी जब हम माइनस करेंगे तो 126.5 हो जाएगी, यानी जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है वहीं से वापस स्टार्ट हो रहा है। फिर 135 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5। इसी टाइप से 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा 135.5, और यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 144.5। जब हम इसमें माइनस करेंगे 145 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144.5। तो हम जब माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं तो हमारा कंटिन्यू, देखो जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से वापस स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है वहीं से वापस स्टार्ट हो रहा है, और इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 153.5। फिर हम 154 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 153.5, और प्लस करेंगे तो 162.5। इसी टाइप से 163 में 0.5 माइनस करेंगे तो 162.5, 171 में 0.5 ऐड करेंगे प्लस करेंगे यानी 171.5, 172 में 0.5 माइनस करेंगे तो 171.5, और जब इसमें प्लस करेंगे तो 180.5। तो इसमें क्या हो रहा है, जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है वहीं से वापस स्टार्ट हो रहा है। 150 यहाँ से एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से नंबर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वाले इंडेक्स हम वापस ड्रॉ करेंगे, वापस ये इंडेक्स हम वापस बनाएंगे। तो क्वेश्चन 4 की ये वाली इंडेक्स हमने वापस बना दी। 0.5 माइनस किया, 0.5 ऐड किया, तो ये हमारा जो इंटरवल बना है ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन जो ड्रॉ की हमने ये हो जाएगी y एक्सिस की, और ये वाली लाइन हो जाएगी x एक्सिस की। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0। मैंने यहाँ पे 1 2 3 का गैप लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। नीचे मैंने यहाँ पे एक जिगजैग बनाया है, ये छोटा सा। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास बहुत से नंबर्स के 0 के बाद हम कौन सा नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा इंडेक्स में था पहला नंबर 117.5। तो इसका मतलब जब हम बहुत ज़्यादा नंबर्स के बाद में जब हम नंबर स्टार्ट करते तो यहाँ पे एक जिगजैग बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेके 117 तक के सारे नंबर्स इस नंबर्स में आ रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे ये लिखेंगे 117.5 जो इंडेक्स में दिया हुआ था, यहाँ पे था। फिर दूसरा नंबर था 126.5, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड में 126.5। फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 126 के बाद में आ रहा है 130.5, तो यहाँ पे लिखा 135.5। इसी टाइप से यहाँ पे बाकी के नंबर्स लिख दिए। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, 117.5 से लेकर 126.5 के बीच में कितनी है, 3 लीव्स हैं। 117.5 से लेकर 126 यहाँ पे आ रहा है 3, तो ये वाली हम स्केल से ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है वो आपको स्केल से ड्रॉ करनी है। ये यहाँ पे टेढ़ी हो जाएगी, हो गई, इसको रफ करके इसको सही करते हैं। ये हो जाएगा, ये वाली लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसी टाइप से 126 से लेके 135 के बीच में कितना है, 5 का है, तो 5 नंबर यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे।
ये जो लाइन है वो आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है, स्केल का यूज़ करके ड्रॉ करनी है। इसी टाइप से 135 से लेकर 144.5 के बीच में, तो इस टाइप से 135 से 144.5 के बीच में हमारा कितना था, 9 तक था, तो वो हमने 9 तक ड्रॉ किया। और फिर नेक्स्ट वाला हमारा 12 तक ड्रॉ किया, उसके बाद में 5 तक, फिर 4 तक और फिर 1 तक। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अभी हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया इसके बीच में गैप नहीं है, ये कंटिन्यूस है, ये लगातार हमारा जो बन रहा है ग्राफ वो कंटिन्यूस ग्राफ है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्टोग्राम। जो हमने ग्राफ बनाया वो हो जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। ये हो जाएगी लेंथ इन mm, ये हो जाएगा नंबर ऑफ लीव्स। नाउ सेकंड, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंट फॉर द सेम डाटा। ये जो डाटा है इससे हम कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंट, जैसे हिस्टोग्राम बनाया हमने वैसे ही, यानी आयत चित्र बनाया, इसके अलावा और कोई ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें हम बना सकते हैं यस। कौन सा ग्राफ हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि बहुभुज बारंबारता का ग्राफ बना सकते हैं, बहुभुज बारंबारता का ग्राफ बन सकता है। इट करेक्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। 153 mm लॉन्ग से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।